नमस्कार, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे कामदा एकादशी के महत्व को, व्रत विधि को और साथ में जानेंगे कामदा एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए यूं ही नई नई जानकारियाँ। तो चलिए जानते हैं कामदा एकादशी के महत्व को। कामदा एकादशी बाकी दूसरे एकादशी से ज्यादा महत्व रखती है। कहा जाता है इस दिन हर मंगलमय कार्य पूरी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो वो अखंड सौभाग्यवती रहती है। कामदा व्रत रखने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता ये भी है कि इस व्रत को यदि विधि पूर्वक किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनि से मुक्ति मिल जाती है। ये भी कहा जाता है कि कामदा एकादशी के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है और इसकी कथा पढ़ने या सुनने से लाभ पहुंचता है। अब हम जानेंगे कामदा एकादशी व्रत विधि को। कामदा एकादशी का व्रत पूरे दिन रखा जाता है और पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी की व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को प्रणाम करने के साथ होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात अच्छे वस्त्र धारण किए जाते हैं और सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया जाता है। एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर पीला कपड़ा बिठाया जाता है। इस चौकी पर श्री हरि यानी विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। इसके बाद हाथ में जल लेकर मन में व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और भगवान को हल्दी, अक्षत, चंदन, फल और फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद रोली से टीका करके पंचामृत अर्पित किया जाता है। एकादशी के दिन प्रभु को तुलसी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद एकादशी की कथा पढ़कर आरती की जाती है और प्रभु को भोग अर्पित किया जाता है। श्री हरि विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। भोग लगाने के थोड़ी देर के बाद भगवान को प्रणाम करके भोग दिया जाता है। एकादशी के दिन शाम की पूजा के बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाया जाता है, ताकि तुलसी जी को प्रसन्न किया जा सके। माना जाता है तुलसी जी को प्रसन्न करने पर ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात और दक्षिणा देने के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। और अंत में जानेंगे कामदा एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न का एक भी अंश पेट में न रहे, ये सुनिश्चित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को भोग लगाते समय भोग में तीखी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और भगवान को सादा भोग लगाना चाहिए तथा मीठे पकवान अवश्य रखने चाहिए। कामदा एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन चावल का सेवन करते हैं वो अगले जन्म में रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म लेते हैं। इसके साथ साथ इस दिन प्याज और लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और पूरा सात्विक आहार लेना चाहिए। इस दिन किसी से भी ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए और अपशब्द नहीं कहने चाहिए। कामदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन तिल और फलों का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए संभव हो तो गंगा जल से ही स्नान करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही है तो उस व्यक्ति को उस दिन केसर, केला, गुड़ और चने की दाल का दान करना चाहिए।
कामदा एकादशी के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।